गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं उपस्थित हूं कॉम्प्रिहेंशन सेट प्रैक्टिस पार्ट 6 के साथ। अब तक हमने कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट 1 से 5 तक पढ़े। आज है कॉम्प्रिहेंशन सेट प्रैक्टिस पार्ट 6। मैं पैसेज को पढ़ूंगा, वर्ड्स को एक्सप्लेन करूंगा और मीनिंग को समझाऊंगा, और जो भी खास वर्ड्स होंगे उनको मैं अंडरलाइन करवा दूंगा ताकि समझने में सहूलियत हो। तैयार हैं आप कॉम्प्रिहेंशन के लिए? आइए रेडी हो जाए और अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करें इस पैसेज को समझने के लिए। कम। रिसेंटली अ न्यू बैले, BALLET, बैले। बैले का मतलब होता है नृत्य नाटक, यानी वैसा नाटक जो नृत्य के माध्यम से पेश किया जाए, दैट इज कॉल्ड बैले। अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें हम तो बैले का शाब्दिक अर्थ होता है नृत्य नाटक। रिसेंटली अ न्यू बैले, हाल फिलहाल में ही एक नई नृत्य नाटक कॉल लीलावती, जिसको लीलावती का नाम दिया गया, वॉज परफॉर्म्ड इन दिल्ली, उसका प्रदर्शन दिल्ली में किया गया। लीलावती इज द टाइटल ऑफ एन एंशिएंट इंडियन मैथमेटिक्स टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब होता है विषय वस्तु, TEXT, टेक्स्ट विषय वस्तु। जैसे बोलते हैं हम लोग टेक्स्ट बुक, यानी विषय वस्तु संबंधित किताबें। लीलावती is the title of ancient Indian mathematics text। दरअसल लीलावती नाम है प्राचीन भारतीय गणित विषय वस्तु का। प्राचीन भारत का जो विषय वस्तु था गणित, उसका नाम था लीलावती, और उसी नाम पर इस नृत्य नाटक को प्रस्तुत किया गया दिल्ली में हाल फिलहाल में। लीलावती वॉज द डॉटर ऑफ ए वेल नोन मैथमेटिशियन भास्करा। लीलावती थी वो एक बहुत ही मशहूर गणितज्ञ भास्करा की बेटी थी। वेल नोन का मतलब होता है पॉपुलर या फेमस, मशहूर या जाने माने। लीलावती वॉज द डॉटर ऑफ ए वेल नोन मैथमेटिशियन भास्करा। लीलावती एक जाने माने गणितज्ञ भास्करा की बेटी थी। शी हरसेल्फ वॉज ए मैथमेटिशियन, वो खुद भी अपने आप में एक गणितज्ञ थी। What can a dance drama have in common with a dry mathematics? अब सवाल ये उठता है कि मैथमेटिक्स जो निरस वस्तु है या विषय वस्तु है, यहां पर ड्राई मैथमेटिक्स का मतलब हो गया निरस। नृत्य नाटक का एक निरस विषय वस्तु मैथमेटिक्स से क्या संबंध है? बट इट इज नॉट एज बैड एज दैट, लेकिन यह इतना भी बुरा नहीं है। इन लीलावती देयर आर ब्यूटिफुल श्लोक्स, दैट इज वर्सेस। लीलावती में, जो लीलावती हमारा नृत्य नाटक है, इसके अंतर्गत बहुत सारे श्लोक हैं, दैट इज वर्सेस। वर्स का मतलब होता है पंक्ति, यानी पंक्तियां, जिसको हम संस्कृत में कहते हैं श्लोक। यहां पर सवाल यह पूछा गया कि मैथमेटिक्स या गणित जैसे विषय वस्तु का क्या ताल्लुकात है, क्या संबंध है नृत्य नाटक से। लीलावती जो नृत्य नाटक है उसमें कई श्लोक हैं विच एक्सप्लेन, जो वर्णन करते हैं मैथमेटिक्स, गणित का, थ्रू कॉमन डे हैपनिंग्स, जो आम दिन की घटनाएं होती है। एज एन एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द पर्ल नेकलेस ऑफ अ गर्ल। पर्ल का मतलब होता है मोती और नेकलेस का मतलब होता है हार। पर्ल नेकलेस का मतलब हो गया मोतियों की हार। एज एन एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, द पर्ल नेकलेस ऑफ अ गर्ल, एक लड़की का मोती का हार ब्रेक्स, टूट जाता है, एंड द पर्ल्स स्कैटर, और मोतियां बिखर जाती हैं। द ऑथर एक्सप्लेन्स, जो लेखक है वो वर्णन करते हैं, दैट की 1/3 फॉल ऑन द फ्लोर। जब मोती निकल जाते हैं हार से तो मोतियों का 1/3 जमीन पर गिर जाता है, फर्श पर गिर जाता है। 1/5 ऑन द बेड, और उसका 5वां हिस्सा बिस्तर पर गिर जाता है। 1/6 आर पिक्ड बाय हर फ्रेंड,
एक छठा भाग उसका उसके दोस्त के द्वारा चुन लिया जाता है, एंड 1/10 आर गैदर्ड, और उसका 10वां भाग जमा कर लिया जाता है बाय द लवर ऑफ द गर्ल, उस लड़की के प्रेमी के द्वारा, एंड 6 pearls रिमेन ऑन द ब्रोकन थ्रेड, और जो 6 मोतियां होती है वो टूटे हुए धागे में रह जाती है, क्लिंगिंग यानी चिपकते हुए, टू द गर्ल्स बॉडी, उस लड़की के शरीर पर। द ऑथर भास्करा, लेखक भास्कर, क्विजेस, सवाल करते हैं एज टू हाउ मेनी पर्ल्स देयर वर इन द नेकलेस, कि उस हार में कितने मोतियां थी। क्विज का मतलब होता है सवाल करना, क्वेश्चन। क्विज एक वर्ब है, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन। सच ब्यूटीफुल इवेंट्स, ऐसी खूबसूरत घटनाएं, आर डिपिक्टेड इन द बैलेट। डिपिक्ट का मतलब होता है चित्रण करना, और रीडिपिक्ट का मतलब होता है पुनः चित्रण करना या चित्रित करना। इतनी सुंदर घटनाओं को या ऐसी घटनाओं को चित्रित किया जाता है इन द बैले, नृत्य नाटक में। नो डाउट, बेशक। ब्यूटीफुल सीन्स लाइक दिस वन, इस तरह की खूबसूरत तस्वीरें, मस्ट बी अ गुड इंस्पिरेशन, अवश्य ही एक बहुत ही अच्छी प्रेरणा होगी फॉर द बैले, नृत्य नाटक के लिए। ये हमने छोटे पैसेज को पढ़ा और इसमें जो खास खास शब्द थे हमने उसका एक्सप्लेनेशन दिया। अब इस पैसेज में जो भी आपको यहां इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, उन इंफॉर्मेशन के आधार पर आपने क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि जब आप सॉल्व करें तो आपको परेशानी ना हो और काफी स्मूथ हो जाए। आइए, पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सही नहीं है। देयर वॉज और पर्सन कॉल्ड लीलावती। ऑप्शन बी, द टाइटल ऑफ ए मैथमेटिक्स टेक्स्ट इज कॉल्ड लीलावती। लीलावती इज द टाइटल ऑफ डांस ड्रामा। डी, द बैले वॉज परफॉर्म्ड इन दिल्ली। एंड ऑप्शन ई, लीलावती रोट अ बुक ऑन मैथमेटिक्स। आपने 5 ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। अब इन 5 में से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो सही नहीं है, तो 5 में से जो लाइन सही नहीं है वही आपका आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई वाज लीलावती chosen as a story for the dance drama? Option A, because there was a scene of the broken necklace. B, because the dance group was looking for a dry theme. Option C, because dance and mathematics are the same. Option D, because the ballet director belonged to the family of the mathematicians. And option number E, none of these. So you have been given 5 options. Choose which one is the correct answer. Question number 3. Which of the following conclusions can be made from the passage? निम्नलिखित पैसेज में से किस निष्कर्ष को निकाला जा सकता है? A, मैथमेटिक्स आर lunatics. Option B, Indian mathematicians never wrote serious books. C, common examples can be used to teach mathematics. D, mathematics was invented for dance dramas. And option D, Bhaskara and Lauti were great in ballet art. ये 5 आपको निष्कर्ष, 5 आपको तर्क दिए गए हैं। ये पांचों तर्क में से निकालना है आपने कि कौन सा इसका निष्कर्ष होना चाहिए। ये एक थोड़ा रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन हो गया, आप इसमें लॉजिक अप्लाई करके बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन द पैसेज? इस पैसेज में जो लेखक हैं वो क्या वर्णन करने की कोशिश करते हैं या कर रहे हैं? ए, ही इज एक्सप्लेनिंग हाउ मैथमेटिक्स वॉज टॉट इन एंशिएंट डेज. B, he's trying to explain the dryness of some dance themes. C, he's explaining a new theme detected for a dance drama. D, he's explaining that the relationship between Bhaskara and Lilavati. Option number D, none of these. Question number 5. Which of the following is true according to the passage? पैसेज में दिए गए तर्क के अनुसार
कौन सा इनमें से सही है? ए, देयर वर 7 pearls left on the broken thread. B, Bhaskara broke the necklace of the girl to teach mathematics. C, the ballad doesn't contain the event of the broken necklace. D, the director of the dance drama doesn't know how to solve the addition. E, the necklace of the girl contained only 30 pearls. Question number 6. The meaning of the Sanskrit word श्लोक means. श्लोक का संस्कृत जो वर्ड है उसका हिंदी क्या होता, इंग्लिश क्या होता, सॉरी? ए, बैले, बी, ड्रामा, सी, वर्स, डी, टेक्स्ट, ई, पर्ल। इस तरह आपने 6 क्वेश्चन आप सॉल्व करने हैं। आज के पैसेज आपका 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इसको बना लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।